नमस्ते जुलेट अशिदलेख, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। किन्नौर में सर्दियां सिर्फ एक सीज़न ही नहीं बल्कि सर्दियां एक सेलिब्रेशन है। जी हाँ, हमारे किन्नौर में सर्दियों के साथ आगाज़ होता है सर्दियों के त्योहारों का, यानी कि विंटर फेस्टिवल्स का। जैसे कि आपने पिछले साल की वीडियो में देखा, हमारे लावरंग गांव में सर्दियों के त्योहार जैसे कि खोक्सा, दिरख्यम, जतरंग नामक त्योहारों को मनाया जाता है। उसी प्रकार किन्नौर के कुछ गांव में मांग त्योहार को मनाया जाता है। तो मैं आई हूँ किन्नौर के बेहद ही प्यारे से गांव में जिसका नाम है रिस्पा, जहां मांग का मेला बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो आइए आप सबको भी ले चलते हैं इस मशहूर मांग के मेले में। मैं नरेंद्र कुमार, मैं पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ और मटेंकुलियों का कारदार भी हूँ। हमारा रिस्पा छोटा सा गांव है, बड़ा शेड्डी गांव है। यहाँ किन्नौर में कहीं आप बर्फ़ नहीं दिख रही, इसलिए हमारे गांव में ही आपको बर्फ़ मिलेगा। ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा एक छोटा सा गाँव है, 500 की आबादी है, 380 के करीब हम लोग केवल वोटर्स है। हम लोग बड़े मिलजुल के बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। और हमारा जो आज का जो मांग पर्व है, ये कालांतर से मनाया जा रहा है। ये मांग पर्व मनाने का मेन कारण ये है कि बाकी किन्नौर में कहीं कहीं जगह पर, जैसा नीचे लोअर किन्नौर में साज़ों के उससे मनाया जाता है, हमारे यहाँ पर ठंगी और रिस्पा में मांग से मनाया जाता है। जैसा मुरंगबरे लिपाबर में और भी इसी त्यौहार को मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें जब हमारा जो देवता जी जो है हमारा जो जाता है, और जगह तो मैक्सिमम ये देखा कि मैंने लोअर किन्नौर में तो साज़ों को ऊपर जाते हैं, उसके बाद देवता जी नीचे उतरते हैं। हमारा ऐसा है कि ये आपका अष्टमी का महीना देखते हैं, माघ महीना देखते हैं। और ये एक्चुअल में ये होता है कि हम लोग दिवसा मतलब उसका दिन और लगन दिखा जाता है और उसका वार देखते हैं। जैसा कि हम लोग बुधवार को ऊपर डालते हैं, कैलाश को डालते हैं, और वो हम लोग रया बोलते हैं। या तो 7 में जाएंगे, या तो 3 हफ्ता के लिए जाएंगे, या तो 5 हफ्ता में के लिए जाए। वो हम लोग अपना वार के मुताबिक और गोलसंग के पक्ष के मुताबिक लगाते हैं। तो जब देवता जी जब उतरेंगे, जैसा अभी जब आते हैं तो वीरवार को नीचे को आते हैं। उसी बुधवार को, जिस दिन हमने बुधवार को उनको कैलाश के लिए भेजा, और उसी दिन हमारा वो नार होता है, उस दिन उनका पूजा पाठ होता है। दूसरे दिन हम कहते हैं उसको शुपितंग तोंग। शुपितंग तोंग में ये कार होता है, किंठारंबर एक कल्लम का घर है, वहाँ पर हम लोग हमारे देवता के पूरा भजंत्री
पहले सवेरे हम लोग देवता जी को तैयार करते हैं, देवता जी को प्रो उनको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। उसके बाद सारा हमारा हम लोग जो मर्द है और गांव के कुल्लू जी का बस्की जो है वो कल्लम के घर में जाता है, उसको रोकिम ठारंग बोलते हैं। वहाँ पर वो जो पुराना जो घर है उस घर में हम सब बैठते हैं, बैठ के उसके बाद धूप बत्ती डालते हैं। धूप बत्ती डालने के बाद हम लोग खाना पीना करते हैं। खाना पीना करने के बाद उस मकान को दोबारा से शुद्धि करते हैं। शुद्धि करने के बाद जो है हम लोग वहाँ से पूरा एक वहाँ पर एक हुर्स कहते हैं, हुर्स जो एक मटके का बना होता है, उसको वेल डेकोरेशन किया जाता है, उसको बहुत सजाया जाता है। उसको उसमें गुड़ का पानी लगाया जाता है। उस गुड़ का पानी और उसको सजा के मंदिर में लाते हैं। मंदिर में लाने के बाद फिर देवता जी के चरण में उसको रखते हैं। उसके बाद सारे जो बस की भजंत्री होता है, एक हमारे यहाँ पर एक वहाँ एक कोठी है, जो कोठी में जिस दिन हम जिस दिन देवता जी को हमने कैलाश भेजा उस दिन हम लोग पूजा मनता करके वहाँ पर देवता जी का जैसा क्रो होता है या कुछ शस्त्र देवता जी के होते हैं उसको वहाँ रखते हैं साफ करके। वो मंदिर है। जिस दिन हम लोग जैसा सुपितंग तोंग में जिस दिन जाते हैं उस दिन फिर हम लोग देखते हैं या तो उसके क्रो के नीचे है या तो छोरी के नीचे या तो खंडों के नीचे कभी कभी कुछ दिख जाता है, जैसा कभी पत्थर निकला, कभी आपको गंदम भी मिला, कभी जौ भी मिला, फ्रूट्स के बीज भी मिले। तो जो मिलेगा उस दिन हमारे को हम बहुत अच्छा साल फसल के लिए अच्छा मानते हैं। जैसा कभी पत्थर वगैरह निकलता है तो उस टाइम ये मानते हैं कि उस दिन बारिश ज़्यादा होगा, बाढ़ आने का खतरा होगा, ऐसा भी हम मानते हैं। ये भी ऐसे चीज़ों को भी हम लोग मानते हैं। उसके बाद फिर वो देख के पुरखंग देख के हम लोग फिर पूरा बस्की आते हैं। फिर उन्हीं के घर से कल्लम के घर से रोकिम ठारंग के उस घर से वहाँ पर जो औरतें होते हैं हमको खूब बर्फ़ बरसाते हैं। हम लोग भी तरह गाना वाना गाते आते हैं और वो वहाँ से खूब बर्फ़बारी होती है और नीचे से भी ऊपर को भी बर्फ़ मारते हैं और ऊपर से नीचे को भी बर्फ़ मारा जाता है। उसके बाद हम मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर में आके पुजारी हमारे देवता जी को पूरा अपना मूर्ति का साफ़ सफाई करके धूप बत्ती देते हैं। धूप बत्ती देने के बाद देवता जी को उठाया जाता है। उसके बाद उनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये कार्रवाई जो है पूरा रेदार चलता है 8 दिन। रेदार हमारा जो सबसे बड़ा पर्व हम इसी को मानते हैं। नया साल भी है, सबसे बड़ा पर्व है। जैसा हमारा चनागत है रेदार मांग शुमदार अक्तरंग गादार चुनंग संतंग, जो फुलेज का मेला को चुनंग संतंग बोलते हैं। ये पर्व जो है सबसे नया साल है, नया साल के उपलक्ष्य में और सबसे बड़ा पर्व हम लोग मानते हैं। सभी को नमस्कार। ये माघ का महीना दरमी गोल करके, हमारी बोली में दरमी गोल करके बोलते हैं। ये माघ पर्व जो है तो किन्नौर में सारे जगह मनाते हैं, पर देवी देवताओं का अपना जाना, कोई 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए जाते हैं, कोई 21 दिन के लिए जाते हैं, वे अपना अपना होता है। और जम्मी भी अपना नीचे जब कैलाश से नीचे उतरते हैं ये भी अपना अपना होता है। रिस्पा के देवता जी 21 दिन के लिए ऊपर जाते हैं क्योंकि उनको कैलाश के अंदर घंटी पूरा करना पड़ता है देवी देवताओं के लिए। इसलिए हमारे जो मटनकुल्लू जी है इसके लिए मशहूर हैं कि उनको ये यहाँ से घंटी कैलाश में घंटी पूरा करना पड़ता है, इसलिए 21 दिन के बाद ये नीचे उतरते हैं। नमस्ते सबको। हमारे यहाँ पे माघ मेला के बारे में मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। जिस दिन हमारा ऊपर देवता ऊपर भेजते हैं कैलाश में, उस दिन यहाँ सबके घरों में पूजा होता है। मेलंग वतरंग से सफाई से वो करते हैं। राया में भी वैसे ही करते हैं। जब तक देवता जी नीचे नहीं आते हैं तब तक मोलंग वतरंग के साथ सफाई और
मोलंग वतरंग फोशंग लगाते हुए ऐसे करते हैं। फिर ये मेला 8 दिन चलता है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले दिन बुधवार को जो वो होता है, तो उस दिन शाम को हमारे कारदार लोग नीचे सतलुज में जाते हैं, वहाँ नहाते हैं, नहा के फिर पानी लेके आते हैं। दूसरे दिन हमारा चुपितंग तोंग होता है। तीसरे दिन रेखंग कोरंग होता है, जो आज का दिन है। ये रेखंग कोरंग इसलिए है कि देवते के यहाँ से कोरंग निकाल के उसका पूजा करते हैं, फिर वही मेला चलता है। और अगले दिन फिर नंगकुशिम जंगकुशिम होता है। ये 8 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर मेला होता है, फिर उकायंग बोलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाना होता है, वो भी होता है। फिर उसके बाद यही कि लास्ट में हमारा खर्चा होता है। 8 दिन ऐसे ही इस तरह से निकल जाता है हमारे यहाँ। इतिहासों से हम जानते हैं कि जब मटनकुल्लू जी इस जन्मभूमि या रिस्पा में जब इनका ये मान्यता है कि सकपा कोटी है, यहाँ पे उनका मतलब हुआ, यही सामने घर है उनका शुकिम भी है। यहाँ पर सबसे पहले जब देवता जी जगदा हुए थे तो यहाँ पर घर में आए थे। उसके बाद ग्रामवासियों ने हमारे देवता जी को जगदा किया था। वो बहुत प्राचीन काल की बात है। ये घर का तो देखो इतिहास बहुत पुराना, जैसा आपने मोरंग किला देखा है वैसा ही ये एक किला टाइप का है। ये वर्षों से है। इसका हम आंकलन नहीं कर सकते कि ये हो सकता है 500-600 साल पुराना मकान है। इस मकान ये तो हम अभी यहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर भी और एक दो मंजिला होता था जब हम छोटे थे। तो उस टाइम यहाँ पे अग्निकांड हुआ था। इसमें ग्रामवासी रिस्पा ने बहुत मतलब कोशिश की थी इस हुकिम चिमशु ठारंग को बचा दिया। तो इसके ऊपर वाला जल गया। तो अभी तक भी ये इतिहास, अभी तक ये मकान अभी तक है। किन्नौर में विंटर फेस्टिवल यानी सर्दियों के त्यौहार हर गांव में अलग अलग नाम और अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर त्यौहार की अपनी विशेषता है और एक अपनी कहानी है। रिस्पा गांव में प्राचीन काल से मनाए जाने वाला त्यौहार मांग मेला आज भी उसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हमने करीब से जाना इस खूबसूरत गांव और यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार को। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।